This is about the execution of Nimisha Priya. She is a Kerala-based nurse. The Indian Supreme Court has allowed the private organization working for the Indian nurses release. यमन के हूथी बागियों के कब्जे में सना शहर के हवाई अड्डे पर एक इंडियन डेलीगेशन का पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। इंडिया के ग्रैंड मुफ्ती समेत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉर्थ यमन के हूथी बागी लीडरान से रहम की अपील कर रहे थे, एक ऐसे खौफनाक केस में जो इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया। ये कहानी है केरला की एक नर्स निमिशा प्रिया की, जिससे 2018 में सजाए मौत सुनाई गई थी। निमिशा को 16 जुलाई को फांसी मिलनी थी, मगर उसकी सजा मंसूख कर दी गई। ये केस सामने आया जब 2017 में अरबिक अखबार अल अयाम ने पहली बार रिपोर्ट किया कि एक इंडियन औरत ने अपने यमनी शौहर का कत्ल कर दिया है। शुरू में ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे तफसीलात सामने आती गईं, इस जुर्म की संगीन नौयत वाज़ेह होती गई। निमिशा प्रिया नाम की इस 37 साला नर्स ने अपने बज़ाहिर शौहर और बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दु मेहदी को सिर्फ मारा ही नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अपने कॉलीग हन्नान के साथ मिलकर तलाल को एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया था और उसके मरने के बाद उन्होंने बॉडी के पीसेस करके प्लास्टिक बैग्स में डालकर एक वाटर टैंक में फेंक दिए थे। ये डिटेल्स इतनी हैरानकुन थीं कि पूरी दुनिया में इस केस ने हेडलाइंस बनाई, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने गहरी तफ्तीश की तो स्टोरी का एक मुख्तलिफ रुख भी सामने आया। यमनी प्रेस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि निमिशा का 2008 में अपने शौहर और बेटी के साथ यमन आना एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में था। वो केरला के एक गरीब इलाके से थी और 2014 में यमन में जंग के बायस होने वाले फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से उसके शौहर और बेटी को इंडिया वापस आना पड़ा, लेकिन वो अपने काम की वजह से नॉर्थ यमन में थी और वहीं फंस गई। अल अयाम अखबार के मुताबिक 2015 में निमिशा ने मर्डर विक्टिम तलाल के साथ मिलकर सना में एक क्लिनिक खोला था। यमन के कानून के तहत सिर्फ यमनी सिटीजन्स क्लिनिक्स और बिजनेसेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसलिए उसको तलाल की पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। लेकिन क्लिनिक खुलने के बाद तलाल ने क्लिनिक की तमाम आमदनी अपने कब्जे में ले ली। निमिशा का कहना था कि जब उसने एतराज़ किया तो इसने उसे गन पॉइंट पर धमकियां दी। अल मवाकिया की रिपोर्टिंग के मुताबिक तलाल ने फेक मैरिज डॉक्यूमेंट्स बनाए और झूठे दस्तावेजात से जाहिर किया कि निमिशा ने इस्लाम कबूल किया है। इन सब इल्ज़ाम में सबसे अहम इल्ज़ाम बाकी है और वो ही इस कहानी के कत्ल जैसे तबाहकुन अंजाम की वजह जाहिर होता है। तलाल ने निमिशा का पासपोर्ट छीन लिया ताकि वो यमन से निकल ना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ से शुरू हुई निमिशा की प्रॉब्लम्स। इसका कहना है कि तलाल उसे रेगुलरली टॉर्चर करता, ज़बरदस्ती ड्रग्स देता, यहाँ तक कि क्लिनिक के तमाम पैसे और इसकी ज्वेलरी भी छीन ली। जब इसने पुलिस को कंप्लेन की तो तलाल को 6 दिन हिरासत में रखा गया, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ दिया गया। ये वही साल था जब यमन में सिविल वॉर शुरू हुई थी और हूथी बागियों ने सना पर कंट्रोल हासिल कर लिया। बहुत से फॉरेन वर्कर्स और एम्बेसीज यमन छोड़ के भाग गए, लेकिन निमिशा वहां फंसी रह गई। ANI न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सालों तक इस फेक मैरिज में कैद रहने के बाद निमिशा ने फाइनली 2017 में भागने का प्लान बनाया। इसका कहना था कि जुलाई 25, 2017 को इसने तलाल को सेडेट किया ताकि अपना पासपोर्ट वापस लेकर यमन से निकल जाए। लेकिन क्योंकि तलाल वॉज अ ड्रग एडिक्ट, पहली डोज का इस पर इतना भारी असर नहीं हुआ जितना निमिशा चाहती थी और इसे डोज बढ़ाना पड़ा। नतीजे में उसे सीरियस ओवरडोज हुआ और वो मर गया। ANI न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक पैनिक में निमिशा और हन्नान ने बॉडी डिस्पोज करने के लिए उसे पीसेस में काटा। कुछ दिन बाद जब आसपास के रेजिडेंट्स ने वाटर टैंक से बदबू की कंप्लेन की तो लाश डिस्कवर हुई। निमिशा यमन के एक शहर सयूं में एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी जब 33 दिन बाद उसे अरेस्ट किया गया। 2020 में उसे सजाए मौत दी गई, जो 2023 में यमन के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपहोल्ड की। यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि इतने संगीन जुर्म के इल्ज़ाम के बावजूद इंडियन अथॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर निमिशा की मां
प्रेमा कुमारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ब्लड मनी के लिए $40,000 जमा किए और तलाल के खानदान से मुज़ाकरात भी करने की कोशिश की। मेरी नवासी पूछती रहती है, क्या मम्मी ने आपको मैसेज किया? आप मेरी अम्मी के साथ वापस आएंगी ना? लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जुलाई 2025 में आया, जब ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख कंथापुरम अबू बकर मुस्लियार ने जाती तौर पर इंटरवीन किया। अभी बात हो रहा है, वो देने को वो लोग तैयार है, वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। वो एक यमनी इमाम शेख हबीब उमर बिन हाफिज के सूफी सिलसिले के फॉलोअर थे, जिसने एक अहम कनेक्शन प्रोवाइड किया। अल अयाम अखबार के मुताबिक जुलाई 15 को एग्जीक्यूशन से सिर्फ एक दिन पहले ये मुदाखलत कामयाब हुई। धमर में विक्टिम की फैमिली और यमनी स्कॉलर्स के दरमियान मीटिंग अरेंज हुई। सालों की कोशिश के बाद पहली बार विक्टिम की फैमिली से कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। बीच में कुछ ऐसा हुआ जो अखबारों में शाया नहीं हो सका, लेकिन कुछ दिनों बाद सना के सेंट्रल करेक्शनल फैसिलिटी के डायरेक्टर ने फॉर्मली सज़ा पोस्टपोन करने की दरख्वास्त की और सज़ा मुअत्तल कर दी गई। लेकिन अब भी नमिशा प्रिया के मुस्तकबिल पे एक बड़ा सवालिया निशान है। एक तरफ ये क्राइम वाकई बहुत खौफनाक है, इस तरह के भयानक कत्ल और लाश की बेहुरमती किसी भी मुआशरे में नाकाबिले माफ़ जुर्म है, लेकिन दूसरी तरफ इसके पीछे शायद सालों का टॉर्चर, ज़बरदस्ती शादी और गैर कानूनी कैद की कहानी है, जो कम अज़ कम इस केस को बहुत पेचीदा बनाती है। फिलवक्त जब तक दो ख़ानदान और दो ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, नमिशा प्रिया की ज़िंदगी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है।